यहाँ से मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ मेरे कज़न को बुला दें, वो वहाँ स्टेडियम के अंदर है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, इसलिए जल्दी से बोला ओके। इसने स्टेडियम के अंदर सब जगह देखा पर इसको वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। फिर वो बाहर इस जगह पर आता है तो वो सामने देखता है वो लड़की अपने दुपट्टे से नकाब करके वहाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम एपिसोड 6 के साथ फिर हाजिर हैं। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए खबरों को शुरू करते हैं। नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय नतीजा शाह, एपिसोड 6। फरहान शाह रात को ही वापस पाकिस्तान चला जाता है। फरहान अभी भी इस तस्वीर को ही देख रहा होता है जो इसके हाथ में थी और वो तस्वीर से बातें कर रहा होता है। परी, तुमको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं तुमको ढूंढ लूँगा, पता है क्यों? परी, तुम मेरी मंग हो। बुरहान गुस्से से लाल होता सीधा अपने घर पर आता है और आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता है क्योंकि वो आज वाकई ही समझ नहीं पा रहा था इसने आयत खान के लिए ये सब क्यों किया। वो आज भी आयत की बातों को भूल नहीं पा रहा था। इसे आज भी सब कुछ अच्छे से याद था। पाकिस्तान से आकर इसने कितनी मेहनत की थी इस मुकाम के लिए। इसको आज भी याद था वो अपनी बिजनेस की पढ़ाई के लिए ना सिर्फ लंदन में पढ़ रहा था बल्कि अमेरिका भी गया था कि वो कम वक्त में जल्दी से अपना बिजनेस शुरू कर सके। इसने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितना काम किया था आज भी इसको याद था। इसको काम करते दिन से रात हो जाती थी पर इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसने ना ही अपनी तालीम को मुकम्मल किया बल्कि साथ में हर तरह की जॉब भी की थी। 20 साल का था जब इसने अपने बिजनेस की पहली ईंट रखी थी। जब इसने ये बात सलमान शाह को बताई तो पहले तो वो खुश हुए फिर परेशान क्योंकि वो अपने बेटे की इज्जत से और इसके गुस्से से अच्छे से वाकिफ़ थे। पर फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए मान तो गए थे। पर जब बुरहान ने कहा वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो कुछ ज़्यादा ही इस बात पर परेशान हो जाते हैं कि बुरहान को क्या हो गया है जो वो कोई भी जॉब करना चाहता है। वो अच्छे से जानते थे जब आप किसी के पास जॉब करते हैं तो कितनी किल्लत का सामना करना पड़ता है। वो बुरहान को ये सब वापस करवाना चाहते थे। ये सबको पता था। बुरहान अपनी जहनीत अपने साथ की हुई बदतमीजी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर बुरहान ने ना पहले कभी किसी की सुनी थी और ना ही इस बार इसने किसी की सुनी और वही काम किया जो दिल ने कहा। तो बस इसने जॉब के दरमियान कई बार अपनी जिल्लत और बेइज्जती को बर्दाश्त किया था। पर जब भी कोई इसको कुछ बोलता इसकी बेइज्जती करता तब बुरहान गुस्से से आयत खान को याद करता। सारा दिन तो वो गधे की तरह काम से फारिग होकर शाम को यूनिवर्सिटी जाता ताकि अपनी स्टडीज़ भी कर सके। फिर जब इसने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया तब सलमान शाह को बहुत बुरा लगता है। ये बिजनेस भी तो इसका ही है तो अपने बिजनेस के लिए पैसे मुझसे ले सकता था, बैंक को क्यों दरमियान में लाया। तब भी बुरहान शाह ने सबको खामोश करवा दिया था। वो सब अपने दम पर करना चाहता था। इसने बैंक के अलावा अमार से भी मदद ली थी और जैसे ही 1 साल गुजरा बुरहान की तरक्की बढ़ती ही गई। तब इसने अमार को इसके पैसे देने चाहे तो इसने लेने से इनकार कर दिया। तब फिर बुरहान शाह ने इसको बिजनेस में अपना पार्टनर बना लिया तो तब से अमार बिजनेस में बुरहान का पार्टनरशिप भी था। इसने इन 5 सालों में ना सिर्फ लंदन में अपना काम किया, इसने अपना बिजनेस अमेरिका, तुर्की, दुबई, कनाडा में भी फैलाया था। पर अपनी इस तरक्की में कभी भी एक दिन के लिए भी आयत खान को याद करना ना भूला था। वो जब भी अपनी नई मंजिल पर पाँव रखता वो आयत को ज़रूर याद करता था। जबकि वो दिल से बोलता है मुझे नफरत है आयत खान, वो अब भी यही बोल रहा था। वो एकदम से आंखें खोल कर मुझे तुमसे हद से ज़्यादा नफरत है। आयत खान अपने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला। उफ, ये गुस्सा भी ना कभी इंसान को छोड़ता नहीं कि वो कुछ पल के लिए अपनी दिल की भी सुन ले। पर हाय, ये मोहब्बत भी ना हमको इस बात की समझ आ गई पर इस बुरहान को नहीं। पर कोई बात नहीं, वो वक्त भी दूर नहीं जब बुरहान शाह को एहसास होगा। पाकिस्तान। फरहान शाह अभी भी गाड़ी में बैठा तस्वीर को ही देखकर बात कर रहा था। मंग, पता है परी, शाह कभी भी अपनी मंग को ना छोड़ते हैं। तो तुम मेरी मंग ही नहीं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। तुमको तो पता भी नहीं था जब तुम इस दुनिया में आई थी। तुम्हें मैंने सबसे पहले अपने हाथों में उठाया था। तुमको तो कुछ पता भी नहीं, मैं तब सिर्फ 4 साल का था जब मैंने तुमको अपनी गोद में लिया था और तब चाचू ने कहा कि शाह ये तुम्हारी परी है। तो बस वो दिन और इसके बाद का कोई भी दिन मैंने तुमको अपने से दूर नहीं किया था। पर मेरी एक गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुमको कुछ दिन अपने से दूर किया। क्या तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो गई कि मुझसे इतनी दूर चली गई? वो अब भी इस तस्वीर को देखकर बोल रहा था जिस पर इसके आंसू भी गिर रहे थे। तुमको तो पता भी नहीं, तुम मेरी जिद बन गई थी। और तब चाचू ने बताया जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमको मुझे छोड़कर किसी और के पास जाना होगा। तो बस ये सुनकर परी मुझे ऐसा लगा अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो फिर तुम बड़ी होकर मुझसे दूर हो जाओगी। इसलिए मैंने तभी पूरे ख़ानदान के सामने कहा मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। तो पता है परी, वो एकदम जुनूनी सा होकर बोला जैसे परी इसके सामने हो। तो तब सबने मेरी बात सुनकर कहा बेटा अभी तुम छोटे हो।
तो मैंने कहा नहीं, मैं मेरी परी के बगैर नहीं रह सकता। तो बस इस तरह सब ने तुमको मेरे नाम कर दिया। तभी गाड़ी रेड एरिया के पास से गुजरने लगी तो फरहान को कुछ याद आता है। बचाओ बचाओ, वो अपनी ही धुन में सड़क पर चला रहा था। जब इसके कान में ये आवाज़ पड़ती है तो फ़ौरन रुक जाता है। वो 16 साल का लड़का हैरान हो जाता है। इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? फिर से वही आवाज़ आती है, बचाओ। इस बार वो लड़का डर जाता है और फ़ौरन वो आगे जाता है जहाँ इसको एक बंद कमरा नज़र आता है। जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी वो जल्दी से इस कमरे के पास गया तो इसने पहले तो खिड़की से अंदर देखना चाहा पर वो कुछ भी ना देख सका क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं देख सका था। वो जल्दी से बोला, कौन है अंदर? इसकी आवाज़ सुनते ही इस बंद कमरे से आवाज़ आना एकदम ही बंद हो जाती है। वो लड़का जल्दी से आके जाता ही है। वो सामने एक लड़की को देखता है जो इसके अंदर आने से पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। वो लड़का ये देखकर गुस्से में आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता वो अंदर से ही बोले, आप जाएं यहाँ से, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज़ मेरे कज़न को बुला दें, वो वहाँ स्टेडियम के अंदर है। आप जाएं यहाँ से, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज़ मेरे कज़न को बुला दें, वो वहाँ स्टेडियम के अंदर है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, इसलिए जल्दी से बोला, ओके। इसने स्टेडियम के अंदर सब जगह देखा पर इसको वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। फिर वो बाहर इस जगह पर आता है तो वो सामने देखता है वो लड़की अपने दुपट्टे से नकाब करके वहाँ से भाग जाती है। तो तभी वो इस लड़की से टकराया तो वो इसकी आंखों में ही खो जाता है। वो अभी भी अपने कमरे में 8 साल पुराना ये वाक़या याद कर रहा था। जब इसके दोस्त की कॉल आई तो वो एकदम होश में आया और जल्दी से सिगरेट को फेंक फ़ोन को पिक करता है। हाँ यार, वो फ़ोन उठाते ही बोला, हाँ यार क्या, तू 2 दिन से यूनी क्यों नहीं आ रहा? सम्राट इसकी बात पर अच्छा खासा बदमज़ा होकर बोला। सम्राट, हाँ यार आऊँगा कल यूनी, वो बहुत उदासी से बोला। सम्राट इसकी बात सुनकर बोला, क्या हुआ दर्शा, तू ठीक है? वो जानता था पर फिर भी वो इसको पूछ रहा था कि क्या पता इस बार कोई और वजह हो इसकी उदासी की। पर वो इसका जवाब सुनकर उदास हो जाता है। वो एक लंबी सांस को खारिज करके बोला, दर्शा तू भूल क्यों नहीं जाता इस लड़की को? दर्शा इसकी बात पर उदासी से हंसकर बोला, सम्राट मैं खुद भी नहीं जानता मैं इसको क्यों याद करता हूँ, पर जब भी इसकी आंखों को याद करता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। बस मुझे ये जानना है वो लड़की अब कहाँ है और कैसी है। सम्राट इस बात पर बोल, ठीक है तो दिल से इसको ढूंढ रहा है ना, तो मिल जाएगी तुझे। चल बाद में बात होती है। अच्छा याद से आज क्लब आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। सम्राट इसके फ़ोन काटने से पहले बोला, ओके। अभी इसकी गाड़ी लाहौर के बड़े से शहर में से डिफेंस में दाखिल हुई जहाँ इसका बड़ा सा घर था। जैसे ही इसकी गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई वो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ वहाँ की सब लाइट बंद थी। वो हॉल को अबूर करके जल्दी से सीढ़ियों की तरफ गया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ फिर मुड़कर अपने भाई के कमरे की तरफ गया, जबकि वो अच्छे से जानता था वो इस वक्त घर पर नहीं होगा। फिर भी वो इसके रूम में जाता है जो हमेशा की तरह आज भी खाली था। इसका क्या होगा, ये कब बड़ा होगा? फरहान अपने मुंह में ही बड़बड़ाए और अपने रूम की तरफ चला जाता है। लंदन वो अपनी ही धुन में हैंड फ्री लगाए मस्ती से रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी जो वो इससे बुरी तरह टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी ही धुन में हैंड फ्री लगाए मस्ती से रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी जो वो इससे बुरी तरह टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर तवाज़ुन न रख सकी और धड़ल्ले से गिर जाती है। और इसको देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाती है जो बहुत बुरी तरह गिरी थी। जैसे ही महीन की नज़र हूर पर गई तो वो गुस्से से ही इसको देख रही थी जब एकदम हूर अपनी हंसी को ब्रेक लगाकर कहती है, ओ एम सॉरी महीन। महीन इसकी बात पर एकदम उठ खड़ी हुई थी क्योंकि हूर और महीन की कभी भी नहीं बनी थी। ये हमेशा ही एक दूसरे से लड़ती थी। इसकी वजह महीन का हूर को नापसंद करना। जब से हूर इनकी ज़िंदगी में आई थी तब से सब ने इससे ज़्यादा हूर को ही प्यार किया। रुहान ने तो दिल से हूर को अपनी बहन माना था। वो बहुत खुश था जब हूर ने इसको अपना भाई बनाया था। वो तो इस बात पर ही खुश था हूर इसने इसको अपना भाई बनाया है, तो बस वो सबसे ज़्यादा हूर से प्यार करने लगा। और ये बात महीन को अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि जब भी महीन और हूर का आपस में किसी भी बात पर झगड़ा होता तो वो हर बार हूर का साथ देता। तो बस तब से महीन ने हूर को अपना दुश्मन ही मानना था। हूर अभी भी इस महीन को देख रही होती है जिसने अपने ऊपर रेड कलर की शर्ट और साथ में ग्रे कलर की जीन्स पहनी थी, जिसके एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ की उंगलियों पर रिंग थी। इसके भूरे बाल जिस पर इसने न्यू रेड कलर करवाया था जो बहुत ही मुश्किल से इसके शानों को छू रहे थे, वो एक अदा से इनको छेड़ती है जिसको हूर देखकर अपने दिल में सोचती, वाह वाह, बालों को पीछे तो ऐसे कर रही है जैसे नवाबनी के बाल हद से ज़्यादा लंबे हों। तभी महीन ने कहा, तुमने जानबूझकर मुझे गिराया है, मैं इसका तुमसे बदला लूँगी। और वहाँ से चली जाती है। चलो देखते हैं ये चुड़ैल क्या करती है। पाकिस्तान
वो अभी अभी जिम से वापस घर आया था और अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लग गया। वो 10 मिनटों में तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद था और अपना नाश्ता शुरू करने को था जब इसने मुलाजिम को कहा है अपने छोटे साहब को बुलाकर लाओ। तो वो जल्दी से ऊपर गया। वो अभी भी नींद में था जब किसी ने बहुत ही बेतरतीब में इसके रूम का दरवाज़ा पीटा था। वो नींद में ही उठकर दरवाजे को खोलकर गुस्से से अभी बोला भी ना था। मुलाजिम जल्दी से बोला, छोटे साहब माफ़ कीजिएगा, वो बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। वो जो अभी भी गुस्से से इसको तके जा रहा था, इसकी बात पर एकदम ही नींद से होश में आया था और कड़कड़ाती जुबान से पूछा, क्या भाई कब आए? छोटे साहब जी कल रात को ही आए हैं। वो वॉट रात को? वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाया और एकदम ही इसके दिमाग में ख्याल आया तो मुलाजिम से पूछा, अच्छा तो भाई ने घर में आते ही क्या मेरे बारे में कुछ पूछा तो नहीं था तुमसे? वो अभी भी इसको खा जाने वाली नज़र से बोला, नहीं साहब जी, हमसे तो रात को इनकी कोई बात नहीं हुई। वो अपने नौकर की बात पर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तुम जाओ और इनसे बोलो कि वो आते हैं। मुलाजिम जल्दी से जाने लगा तो वो फिर से बोला, और हाँ अगर भाई तुमसे मेरे बारे में कुछ भी पूछें रात को ये बाहर तो नहीं गया तो ना ही मैं जवाब देना, ओके? मुलाजिम अपने मालिक की बात पर सर हाँ में हिलाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और अपने रूम में जाकर अच्छे से तैयार होकर भाग कर गया। फरहान शाह इसका इंतज़ार करके खुद ही ऊपर जाने का सोच रहे थे। इसके आने की आवाज़ वो सुन लेते हैं। वो नाश्ते पर अपने भाई को देखकर खुश होते जल्दी से सलाम करता है और इनके पास बैठ जाता है। भाई आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। वो अपने भाई को देखकर हल्के फुल्के से अंदाज में बोला। फरहान के चेहरे पर कोई भी तासुरात नहीं थे और वक्त को ज़ाया किए बगैर बोला, आज यूनी के बाद तुम मुझे ऑफिस में नज़र आओ। वो अपने भाई की बात पर एकदम थड़का, पर भाई सरहान इसकी बात को काट कर फिर से गोया, और हाँ आज के बाद तुम मुझे फिर से शाम को ठीक 7 बजे घर पर नज़र आओ। अगर तुम 7 बजे घर पर ना मिले तो फिर रात को ही तुमको शाहू हवेली जाना होगा। वो कब का अपना मुंह खोले अपने भाई को ही देखे जा रहा था जब फिर सरहान ने इसको समझाते हुए कहा, देखो सरशाह, तुमको ये बात पता होनी चाहिए तुम किसके बेटे हो और किसके भाई। तुमको आज तक जो भी चाहिए था मैंने तुमको लाकर दिया था, पर अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। तुमको क्या लगा मुझे नहीं पता कि तुम क्लब जाते हो, इसलिए इस बार फिर प्यार से समझा रहा हूँ, पर ये लास्ट टाइम, इसके बाद मार। सरहान ने इसको अपनी सुनहरी आंखों से देखकर बोला और वहाँ से चला जाता है। सरशाह एक आप पर के रह जाता है और यूनी के लिए चला जाता है लंदन। क्या बुरहान अमाद के घर पर आया था जो अपनी पैकिंग कर रहा था पाकिस्तान जाने की, और साथ ही इसने ये बात बुरहान को बताई तो वो शौक हो जाता है, पर अमाद तू इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है? वो भी अचानक। यार बुरहान जो कुछ समझ नहीं पा रहा था बेजारगी से बोला, यार मैं सिर्फ एक माह के लिए जा रहा हूँ, बस एक मीटिंग है लाहौर में और उसके बाद मेरी मामा की कज़न जात भाई थे वहाँ जिनके घर शादी का माहौल है, यानी मासी माँ चाहती हैं मैं वहाँ जाऊँ, तो बस मैंने ओके कह दिया। और वो सरसी तक इसको देखते बोला, चल ठीक है वहाँ अच्छे से एंजॉय करना। वो दादी से बोलते साथ ही उसके गले लगा, बुरहान तू भी मेरे साथ चलना, हम दोनों एंजॉय करेंगे। तुझे पता तो है वहाँ दुश्मनियाँ पड़ी हुई हैं, पापा कभी भी वहाँ जाने नहीं देंगे। ठीक है मेरे भाई, अमाद जानता था इसलिए ज़्यादा नहीं कहा। पाकिस्तान। फरहान शाह जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, इसका पूरा स्टाफ जल्दी से इसकी आमद पर खड़े होकर इसको सलाम करते हैं। वो अपनी सुनहरी आंखों को ऑफिस के हर फल पर डालता हुआ सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। तभी आदल इसके रूम में दाखिल हुआ और इसके सामने हूर की फाइल रखी। सर ये हूर फैसल शाह की फाइल। तभी आदल इसके रूम में दाखिल हुआ और इसके सामने हूर की फाइल रखी। सर ये हूर फैसल शाह की फाइल जिसमें इसके बारे में सब कुछ मौजूद है। फरहान एक नज़र आदल पर डालकर इस फाइल को देखना शुरू हुआ। सर फरहान ने फाइल से नज़र उठाकर आदल को देखा और आंखों से ही पूछा, क्या? सर हूर शाह फैसल शाह की बेटी नहीं है। मतलब? फरहान इसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया तो पूछा, मतलब सर इस लड़की को फैसल शाह ने अडॉप्ट किया है। वो लड़की फैसल शाह की अपनी सगी बेटी नहीं। फरहान उसकी बात का मतलब समझ हैरानगी लिए पूछ गया। आदल फिर से बोला, नहीं सर। फरहान शाह ने कुछ सोचकर बोला, आदल मुझे अच्छे से बताओ इसके बारे में। तब आदल बोला, सर हूर पाकिस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान में ही शेर तालीम है। जब हूर 20 साल की हुई तो फैसल शाह और इनकी वाइफ लंदन चले गए। वो चाहते थे कि हूर इनके साथ ही आ जाए, पर वो नहीं गई क्योंकि इसको कोई नहीं जानता कि वो किसकी बेटी है। तो बस फिर हूर 5 साल से पाकिस्तान में अकेली है। फरहान शाह बहुत आराम से आदिल की बात सुन रहा था। हूर छुट्टियों में ही इन सबको मिलने जाती थी, वो भी अगर बुरहान शाह कहे तो। वो हर महीने के आखिर पर दुबई ज़रूर जाती है। क्यों? फरहान आदल की बात काटकर बोला, सर वो बुरहान शाह से मिलने वो इससे मिलती है और शाह हाउस के हर फर्द से ज़्यादा वो सिर्फ बुरहान शाह के करीब है। सर ये भी पता चला कि बुरहान शाह शायद हूर से मोहब्बत करता है। क्या? फरहान इसकी बात पर एकदम टिटक कर बोला। आदिल अपने बॉस की आवाज़ पर एकदम घबरा गया। फरहान आदिल को देखकर जल्दी से बोला, इस दिन अवार्ड शो में तो बुरहान ने कहा कि वो इसकी बहन है। फिर? जी सर। आदिल जल्दी से बोला, मुझे भी लगा था, पर वहाँ के लोगों का तो कुछ ऐसे ही कहना था। और सर आपको पता तो है आजकल के लड़के क्या कुछ नहीं करते प्यार में। बस। फरहान इसकी बात सुनकर बस सर को ही हाँ में हिला सका।
और सर और ये कि यहाँ लाहौर में ही रहती है। सर की लड़की सब लड़कियों से अलग है। आदल की इस बात से फरहान के माथे पर पल पड़े। मतलब सर इस लड़की की ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही कोई और एक्टिविटी। मतलब सर ये लड़की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सर ये किसी एक चीज़ की स्टडी नहीं करती, पता नहीं क्या क्या पढ़ती है, किसी से कोई बात नहीं करती, यूनि से अपने घर जाती है और बस। फरहान शाह ने यही कहा। फरहान कुछ सोचकर बोला, ये लड़की रहती कहाँ है? सर ये भी डिफेंस में ही रहती है। जैसे कि आप एस ब्लॉक में, तो पहले ये भी एस ब्लॉक में रहती थी, पर अब ये बी ब्लॉक में रहती है। ओके तुम जाओ। फरहान इसकी पूरी बात सुनकर बोला और इस फाइल को खोलकर देखने लगा जिसमें शुरू पर ही हूर की तस्वीर थी। जैसे ही फरहान ने वो तस्वीर देखी, वो इसको देखता ही गया। काली आंखें, फंकड़ी जैसे होंठ, लो गोल चेहरा, सफ़ेद रंगत जो इसके हुस्न को और इसके चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। वो उसकी आंखों को गौर से देख रहा था जैसे वो इन आंखों को पहले देख चुका है, पर कहाँ, वो मुंह में ही बड़बड़ाए। पर यह फैसल शाह इसे इतना प्यार क्यों करता है? ज़रूर इसके पीछे कोई और बात है, मुझे पता करना होगा। और अगर ये सच है कि बुरहान शाह और ये लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर तो और मज़ा आएगा इस खेल में। फरहान अपनी चेयर से उठकर वॉल ग्लास के सामने जाकर बोला और तस्वीर को एक बार फिर से अपने सामने करके बोला, मिस हूर, अब आपसे तो ज़रूर मिलना होगा। अगर आपसे मिलूंगा नहीं तो आपको अपना कैसे बनाऊँगा, और फिर बुरहान शाह की मोहब्बत मेरी हो जाएगी। वो नफरत से तस्वीर को देख कर बड़बड़ाया, तुमने मेरी शहज़ादी को वहाँ अकेला छोड़ दिया था ना बुरहान? तुम्हारी वजह से मेरी शहज़ादी की क्या हालत थी, मुझे आज भी याद है। क्या हो जाता अगर तुम इस दिन इसको वहाँ अकेला ना छोड़ते? पर कोई बात नहीं, तुमको एहसास नहीं था ना, मगर अब हर बार होगा जब मैं तुमसे हूर को, तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे दूर कर दूँगा। फरहान शाह नफरत से बोला, तो तुम वो हूर की तस्वीर से बोला, कल आ रही हो ना वापस? वेलकम टू पाकिस्तान। होशियार, इस बार तुम पाकिस्तान से कभी इनको मिलने नहीं जाओगी, वो सब आएंगे। फरहान ने कुछ सोच कर दर्शा को कॉल की और कहा, अभी इसी वक्त ऑफिस आओ। अपना लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप करने लगा। नमरीन, हो नमरीन, कहाँ रह गई तू? शबाना बेगम कब से अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी, जो अपने ही रूम में खड़ी टीवी पर खबरें सुन रही थी, जैसे कोई बहुत खास चीज़ देख रही हो। अपनी मामा की आवाज़ पर जल्दी से रूम से बाहर आकर बोली, जी मामा। नमरीन, तुमने रूम साफ़ किया कि नहीं? वो लोग आने ही वाले हैं। नमरीन जल्दी से बोली, जी मामा, मैंने साफ़ कर दिया है रूम। शबाना बेगम ये सुनकर हल्की फुल्की हो जाती हैं और बोली, अच्छा तुम जल्दी से किचन में आओ, आशा और अदनान आने वाले होंगे कॉलेज से। नमरीन अपनी माँ की बात पर जल्दी से किचन में गई और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। तभी आशा और अदनान घर में दाखिल होते हैं। नमरीन इनको आता देखकर मुंह में बड़बड़ाई, आगे शैतान। जबकि अदनान आते ही, वाह वाह, क्या बात है, आप भी आज घर पर कोई आ रहा है, या मेरी खुशी के लिए आपने आज बिरयानी बनाई है? नमरीन जो इसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, मुँह बनाकर बोली, तुम्हारे लिए नहीं, आज हम सबकी कज़न आ रही है, ईरम। आशा नमरीन के बोलने से पहले खुश होकर बोली, जी वाह वाह, अब और मज़ा आएगा। आशा खुश होकर बोली। जबकि अदनान का मुंह बन जाता है, वो डरपोक यहाँ क्या लेने आने लगी है? क्यों भाई, ये उसके मामू का घर है, जब दिल करेगा वो यहाँ आएगी, तुमको क्या इससे? शबाना बेगम आते हुए बोली, जिस पर आशा नमरीन खुशी से अपनी मामा को देखती हैं। जबकि अदनान, अरे मामा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। अदनान जल्दी से अपनी मामा के गले से लग कर बोला, अरे पर आपको क्या पता ये ईरम कौन है? लेट्स सी। ईरम अकराम की सबसे छोटी बहन नसरीन असलम शाह की बेटी है। पर जैसे ही खानदानों में ज़मीनों के मसले शुरू हुए तो अकराम की बहन को असलम शाह ने तलाक दे दी। असलम शाह किसके भाई हैं ये आप सोचिए। ओके, तब से ईरम शाह खानदान की बेटी होकर भी खानों के पास ही रही। इसकी परवरिश इसके मामू लोगों ने की। ईरम शुरू से ही डरपोक और कम बोला करती थी। इसकी वजह इसके बाप का इसकी माँ को इसके सामने माना था। तब जब इसकी माँ को इसके बाप ने छोड़ दिया था, वो भी इनके साथ ही आ गई थी। पर असलम शाह पहले ये नहीं चाहते थे, पर फिर ये सोचकर ईरम को इसकी माँ के साथ छोड़ दिया कि जब ये बड़ी हो गई तो इसको वापस ले आएंगे। और तब से ईरम अपनी माँ के पास थी। इसने अपनी तालीम का आगाज़ गाँव से किया था, पर अब मैट्रिक के बाद इसको अब शहर में आना पड़ा। वो गाँव से आना पड़ता था। पर अब इसकी माँ ने इसको अकराम के कहने पर अब इसको शहर साहिवाल में अपने भाई के पास भेज दिया। तो बस मान इसको खान हवेली से लेकर आ रहा था। फरहान शाह अभी अपनी मीटिंग से फारिग हुआ था जब सामने से दर शाह इसके पास आया। फरहान इसको अपने साथ ऑफिस के अपने रूम में ले गया और इसको बैठने का कहा और खुद भी अपनी चेयर पर विराजमान हो गया। जबकि दर शाह अभी भी अपने भाई को देख रहा था जो बात करने से ग्रेज कर रहा था। फरहान ने स्पार्ट से चेहरे के साथ दर शाह के सामने एक तस्वीर रखी और बोला, ये लड़की तुम्हारी यूनी की है? दर शाह अपने भाई को देखकर इस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बोला, क्यों भाई, आपको क्यों जानना है इसके बारे में? फरहान दर शाह की बात पर इसको घूर कर बोला, जो मैंने पूछा मुझे बस इसका जवाब दो। दर शाह अपने भाई को गुस्से में आता देखकर जल्दी से बोला, जी भाई, ये मेरी यूनी की है, वहाँ रोज़ आती है। दर शाह ने अपनी सारी बदतसी बाहर करके बोला। जबकि फरहान को इसकी अकल पर शोभा हुआ। ये मुझे भी पता है। वो इस बार एक एक लफ्ज़ को चबाकर बोला। सर अपने भाई के चेहरे के बदलते तासुरात को देखकर घबरा जाता है। वो भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
फरहान अपने भाई को देखकर बोला, सर मुझे वो ही जानना है जो तुम इसके बारे में जानते हो। सर अपने भाई की बात पर जल्दी से बोला, हो तो भाई ये कहना। वो एकदम खुश होकर बोला, भाई ये लड़की मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही। पता है आपको हर बार मेरा वो दोस्त आप जानते तो हैं सम्राट, फरहान ने जल्दी से कहा, जिस पर जन ने हाँ में अपना सर हिलाया। भाई सम्राट ने सबके सामने इसको बोला, यू आर ब्यूटीफुल, और कहा कि आप मेरी दोस्त बनेगी। जर बहुत मज़े से बात बता रहा था तो भाई इस लड़की ने सबके सामने मेरे इस दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यही नहीं भाई, इस लड़की हूर ने सबके सामने मेरे दोस्त के गिरबान को पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई। और आपको पता है क्या कहा इसने वहाँ? बोली, सर इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मैं क्लास लेने जा रही थी तो मेरा रास्ता रोककर मुझे आई लव यू कहा। सर एकदम उठकर बोला, भाई बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। और सर के सामने वो कुछ बोली जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, और सर के सामने लड़कियों के हक में भी बोली। वहाँ यूनी में और भी ग्रुप थे जो लड़कियों से बदतमीज़ी करते थे। इसने सर के सामने मेरे दोस्त को इनका दोस्त बना दिया। आपको पता है भाई, स्कूल की वजह से सर ने मेरे मासूम दोस्त को पूरे 3 माह के लिए यूनी से आउट कर दिया। सर ये बात एक आह भरकर बोला, जबकि फरहान इसकी बात को सुनकर बस इंटरेस्टिंग। सर मेरा एक काम तुम करोगे? सर जो अपने भाई को देखकर ये सोच रहा था कि भाई ने मुझसे ये सब क्यों पूछा, जल्दी से बोला, जी भाई कौन सा काम? जर के सवाल पर फरहान ने कहा, तुम यूनी में हूर पर नज़र रखोगे और इससे दोस्ती भी करने की कोशिश करना। जर अपने भाई की आखिर की बात पर एकदम घबरा कर अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, भाई आप क्या चाहते हैं? वो हूर मुझे भी। सर की बात काटकर फरहान बोला, जर शाह किसी से नहीं डरता, ये मुझे अच्छे से पता है। सर अपने भाई की बात पर हैरान होकर बोला, भाई ठीक है मैं इस पर नज़र रखूँगा, पर भाई आप क्यों चाहते हैं ये? जर ने अपने दिल में आए सवाल को पूछा। फरहान शाह के चेहरे के तासरात वही रहे। तुमको क्या लगता है कि मैं किस लिए इसके बारे में ये सब पूछ रहा हूँ? मुझे इससे कोई काम होगा? सर अपने भाई के जवाब पर कुछ सोचकर बोला, भाई आप हमेशा मुझे यही बोलते आ रहे हैं कि कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ भी बुरा मत करना, चाहे कुछ भी हो। जब हूर ने मेरे दोस्त के साथ ये सब किया तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बल्कि सम्राट को भी चुप करवा दिया। भाई वो लड़की थोड़ी सी अजीब ज़रूर है, पर आई थिंक दिल की अच्छी है। सर जो ये समझ रहा था कि हूर ने ज़रूर कुछ किया होगा, तो भाई अब इसको सबक सिखाना चाहते हैं, फिक्र से बोला। फरहान शाह ने बहुत गौर से अपने भाई की बात सुनी जो इसको अच्छी लगी, और बोला, डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। सर बहुत गौर से अपने भाई को देख रहा था और कुछ सोच कर बोला, आपको हूर अच्छी तो नहीं लगने लगी? फरहान इसकी बात पर ठहर सा जाता है जब सर फिर से बोला, भाई तो क्या आपने परी भाभी को ढूंढना छोड़ दिया है? फरहान शाह सर की बात को सुनकर बोला, जितना कहा है वो करो बस। सर अपने भाई को जल्दी से उठता देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, जबकि फरहान शाह अभी भी सर की बात के बारे में सोच रहा होता है। सर ऑफिस से बाहर आकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर मुंह में बड़बड़ाया, सर क्या ज़रूरत थी भाई के सामने परी भाभी का नाम लेने की? वो अब कितने सालों से उनको ढूंढ रहे थे, पर क्या पता भाई थक गए हों, इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे हों। सर ये सोच आते ही गाड़ी को सन से ले गया। तो जी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। एंड कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को नोवेल कैसा लगा।